आइए सवाल पर। क्षेत्रमति का सवाल है। इस प्रश्नावली में से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं और केवल दो लाइन के सवाल होते हैं, लेकिन इन सवालों की विशेषता क्या है, हमें सूत्र का पता होना बहुत जरूरी होता है। क्षेत्रमति के जितने भी सवाल हैं उनका सूत्र का हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें सूत्र पते होंगे तो हम कैसा भी सवाल को 2 या 3 लाइन में हम हल कर सकते हैं। तो आइए सवाल पर। क्षेत्रमति का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 580 मीटर है। क्या कह रहा है? एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 580 मीटर है, तो बताइए उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें कंडीशन आ गई सवाल सूत्र की। तो ये क्या है, देखो हम समझ लेते हैं इसको ऐसे ही। पहले ये वर्ग होता है, ये वर्ग होता है। ये वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो परिमाप किसे कहते हैं इसको भी समझ लीजिए। परिमाप कहते हैं कोई कमरा हो, वर्ग हो या कोई भी चीज हो, उसके चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग यानी उसके पूरे क्षेत्रफल के बराबर, वही परिमाप होता है। और तो अब सवाल पे आ जाइए। सूत्रों के माध्यम से हम सवाल करते हैं। सवाल फिर एक बार पढ़ते हैं। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 580 मीटर है, तो बताइए उस सवाल उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमको सवाल में जो दे रखा है उसका सूत्र याद होना चाहिए, फिर पूछ क्या रहा है उसका भी सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको ये सवाल के दोनों सूत्र याद हैं तो ये सवाल आपको 10 सेकंड में हो जाएगा। बाय द वे आपको सूत्र याद नहीं है तो आप इसको करते करते परेशान हो जाइएगा, फिर भी आंसर आपका गलत ही आएगा। देखिए सवाल में दो सूत्र कौन से फिट होते हैं। ये दो कंडीशन बन रही है हमारे पास, सूत्रों की दो कंडीशन बन रही है, तो हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप। तो सबसे पहले हमें परिमाप यानी वर्ग के परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। पहला सूत्र हमें याद है। अब पूछ क्या रहा है सवाल में, उसका सूत्र क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। कंडीशन नंबर 2, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भी सूत्र हमें याद होना बहुत जरूरी है। भुजा का स्क्वायर। हमें पता है कि हमारे पास दो सूत्र हैं। सवाल में दे क्या रखा है? परिमाप। तो जब परिमाप दे रखा है तो परिमाप का सूत्र के सामने परिमाप को रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? भुजा। आइए सवाल पर। तो वर्ग का परिमाप क्या दे रखा है? 580 मीटर। और सूत्र क्या है? 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा बराबर कितना दे रखा है? 580 मीटर। तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? भुजा बराबर 580 बटे 4। इसको इससे 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ 1 बचेगा 18 हो जाएगा। 4 चौक 16, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। 4 पंजा 20। ये क्या आ गया निकल के हमारे पास? वर्ग की भुजा। अब परिमाप से हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई। तो आधा सा सवाल तो यहाँ तक हो गया। परिमाप से हमारे वृत्त के वर्ग की क्या आ गई? भुजा आ गई। अब क्या पूछ रहा है? तो बताइए उस मैदान यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हमको वर्ग के क्षेत्रफल का भी सूत्र याद होना चाहिए। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अब हमारे पास भुजा निकल के पहले नहीं थी, हमने निकाली भुजा, निकल के आ गई है कितना? 145 मीटर। तो इसीलिए मैदान का क्षेत्रफल, मैदान कह लो या वर्ग कह लो, बात एक ही है। मैदान का क्षेत्रफल बराबर 145 गुणा
145 गुणा 145, क्योंकि हमारे पास भुजा निकल के आई 145 मीटर की, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है कि भुजा का स्क्वायर होता है, तो 145 गुणा 145 करेंगे तो हमारे पास भुजा निकल के आ जाएगी। 145 गुणा 145 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 21,025। इसको सॉल्यूशन करके देखोगे तो आप इतना ही आएगा। इसीलिए मैदान का क्षेत्रफल बराबर 21,025 वर्ग सेंटीमीटर होगा। हो गया सवाल में कुछ नहीं है, बस दो सूत्रों के माध्यम से हम सवाल को दो लाइन में कर सकते हैं। हमारे पास वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो उसको वर्ग के परिमाप के सूत्र के सामने रख दो, सॉल्व कर दो, भुजा निकल के आ जाएगी 145 मीटर की। 145 मीटर की भुजा निकल के आ जाएगी। तो अब पूछ क्या रहा है, लास्ट स्टेप में पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 145 इंटू 145 कर दो। पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 145 इंटू 145 करेंगे तो 21,025 आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? आया? सच बताओ।